प्यारे बच्चों नमस्कार। कल हमने आपको समास के एक भेद के बारे में बताया था, बेभाव समास के भेद के बारे में बताया था। अब आज उसके आगे का कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज दूसरी समास है द्विगु समास। बच्चों द्विगु समास में संख्या पूर्वो द्विगु, ये इसका सूत्र है संख्या पूर्वो द्विगु, यानी पहला शब्द जो है या पहला पद जो है, पहला शब्द जो है वो संख्यावाची हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास के समस्त पद प्रायः नपुंसक लिंग में होते हैं, यानी द्विगु समास के जितने भी समस्त पद आएंगे वो प्रायः नपुंसक लिंग का ही प्रयोग उनमें होता है। और इसमें पहला पद संख्यावाची होता है। इसमें एक दोहा भी है कि संख्यावाची प्रथम पद ले संज्ञा की आस, द्विगु समास कहिए तहाँ जैसे रस में खट रस का आभास। सट रस का आभास यानी रस में 6 प्रकार के रसों का आभास हो रहा है यहाँ पर, वहां पर यानी खट रस में यहाँ पर द्विगु समास हुई। तो यथा त्रिभुवनम, त्रि देखिए ये त्रि जो है वो संख्यावाची, त्रि माने 3, भुवनम माने लोक, 3 लोक। तो त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, ये क्या हो गया, ये है विग्रह, इसको कहेंगे विग्रह। ये विग्रह है त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः। तो बच्चों द्विगु समास का जब विग्रह करेंगे तो दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप लगा करके अंत में समाहार शब्द जोड़ दिया जाता है, यानी समाहार माने समूह। ये समाहार का मतलब होता है समूह, समूह, इसको समूह कहते हैं। तो यानी 3 भुवनों का समूह, इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा 3 भुवनों का समूह, यानी त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, 3 भुवनों का समूह, ये विग्रह हो गया। और ये है समस्त पद। अब उसके बाद नवरात्रम, नवरात्रा, नवरात्रा इसका विग्रह होगा नवानाम रात्राणाम समाहारः, यानी नवरात्रियों का समूह। नवरात्रियों का समूह, जैसे नवरात्रि होती है, 9 दिन की नवरात्रि होती है, तो उसमें द्विगु समास होता है। तो समाहार माने समूह, नवरात्रियों का समूह। जैसे अगला है पंचगवम, पंचगवम जैसे इसमें ये पहला पद संख्यावाची है, उसी प्रकार से इसमें भी पहला पद संख्यावाची है। और गवम माने गाय, यानी 5 गायों का समूह। जैसे इसमें नवरात्रियों का समूह है, इसमें 3 भुवनों का समूह, इसमें 5 गायों का समूह। तो इसमें बच्चों दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप लगा करके समाहार शब्द जोड़ दिया जाएगा। तो पंचानाम गवानाम समाहारः, 5 गायों का समूह। पंचानाम माने 5, गवानाम माने गायों का, समाहारः माने समूह, यानी 5 गायों का समूह। एक बार फिर से समझिए, द्विगु समास में संख्या पूर्व द्विगु, जिसमें पहला पद संख्यावाची हो, पूर्व माने पहला पद, पूर्व माने पहला पद यानी संख्यावाची पहला पद हो तो द्विगु समास होता है। इसकी परिभाषा, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास के समस्त पद प्रायः नपुंसक लिंग में होते हैं, यानी ये जैसे त्रिभुवनम ये नपुंसक लिंग में है प्रायः। जैसे ये मान लिया ये भी नपुंसक लिंग में, नवरात्रि नपुंसक लिंग में ही है, लेकिन ये पुल्लिंग के जैसे इसका रूप चल रहा है। लेकिन इसमें पंचगवम, गाय गाय जबकि स्त्रीलिंग है, लेकिन इसका जैसे पुस्तकम पुस्तकान रूप चलता है, उसी प्रकार से इसमें भी गवम हुआ है, इसमें भी त्रिभुवनम हुआ है। तो यानी इसमें समस्त पद नपुंसक लिंग में होते, यानी ज्यादातर द्विगु समास के समस्त पद प्रायः नपुंसक लिंग में होते हैं। जैसे त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, नवरात्रः नवानाम रात्राणाम समाहारः, और पंचगवम पंचानाम गवानाम समाहारः। अब अगली समास है बहुव्रीहि समास। इसका सूत्र है
अनेकम अन्य पदार्थे, अनेकम अन्य पदार्थे यानी अनेक पदार्थ, अनेक पद होते हैं इसमें। तो अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, इसका एक और सूत्र भी है, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, यानी इस समास में अनेक पद होते हैं परंतु वे किसी अन्य पद के विशेषण होते हैं। इसमें इनमें अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है। इसमें विग्रह करते समय यत् शब्द के रूपों का, जैसे यस्य, येन आदि रूपों का प्रयोग किया जाता है। यथा पीतांबरा, पीतम अंबरम यस्यतः, यानी पीले हैं वस्त्र जिसके। पीतम माने पीले, अंबरम माने वस्त्र, यस्य माने जिसके, यानी पीले हैं वस्त्र जिसके, वाह, यानी कौन, किसके वस्त्र पीले थे? श्री कृष्ण के, विष्णु के, विष्णु के वस्त्र पीले थे। यानी यहाँ पर ना तो पीत प्रधान हुआ, नंबर प्रधान हुआ, बल्कि तीसरा पद, अन्य पद प्रधान हो गया, विष्णु या कृष्ण। तो इसलिए इस समास में अनेक पद होते हैं परंतु वे किसी अन्य पद के का विशेषण होते हैं। जैसे ये पीतांबरा, ये दोनों पद जो हैं ये अन्य पद यानी विष्णु के विशेषण है। इनमें अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, यानी विष्णु के अर्थ की प्रधानता है। इसमें विग्रह करते समय यश शब्द के रूपों का, यानी यश, जैसे ये यस्य है, यस्य या येन, यस्य अथवा येन का प्रयोग किया जाता है। यथा पीतम अंबरम यस्य सः, यानी पीले हैं वस्त्र जिसके। अब इस तरह से इसका एक और उदाहरण देखिए। इसमें देखिए यशोधन, यशोधन यशः एव धनम यस्य सः, यानी यश ही है धन जिसका, यानी यशोधन धन, यश ही है धन जिसका। इसमें न यश प्रधान है और न धन प्रधान है, बल्कि यश का धनी जो है वो व्यक्ति प्रधान हो गया। जैसे रघुवंश के राजाओं को यश का धनी कहा गया, जैसे राजा दिलीप या राजा रघु वगैरह वगैरह, तो ये सब यशोधन कहे गए हैं। विपुल धन, विपुलम धनम यस्य सः, जिसके पास बहुत ज्यादा धन है, यानी विपुलम माने बहुत ज्यादा, धनम माने धन है, यस्य माने जिसके, जिसके बहुत ज्यादा धन है वो प्रधान हो गया। ना विपुल प्रधान हुआ ना धन प्रधान हो गया, बल्कि जिसके पास बहुत ज्यादा धन है वो व्यक्ति प्रधान हो गया। अब बच्चों देखिए बहुव्रीहि समास के भी 4 भेद होते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। पहला समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। इस समास में दोनों या सभी पदों में समान विभक्ति होती है। समस्त पद विशेषण का कार्य करता है। विग्रह करते समय यत् के द्वितीय आदि विभक्ति के रूपों का प्रयोग किया जाता है, यानी समानाधिकरण। देखिए समानाधिकरण इस शब्द से ही स्पष्ट है कि समान अधिकार, समान अधिकार, समान अधिकार वाले, यानी यदि 2 शब्द हैं तो दोनों शब्दों में समान अधिकार होगा, इसलिए इसको समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कहा गया। इस समास में दोनों या सभी पदों में समान विभक्ति होती है। समस्त पद विशेषण का कार्य करता है। विग्रह करते समय यत् के द्वितीय आदि विभक्ति के रूपों का प्रयोग किया जाता है। यथा लंब कर्ण, लंब कर्ण, लंबो कर्णो यस्य सः, ज्यादातर इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर रहा है, इसमें कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कर्णा, कर्णा माने कान, कान चूंकि 2 कान होते हैं इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। लंबो कर्णो यस्य सः, लंबे हैं कान जिसके, लंबे हैं कान जिसके। महाशय, महान आशय यस्य सः, महान आशय है जिसका। इस प्रकार से इसमें दोनों पदों का समान अधिकार होता है, इसलिए यहाँ पर समानाधिकरण बहुव्रीहि समास हुआ। अब दूसरा व्यधिकरण बहुव्रीहि। तो व्यधिकरण बहुव्रीहि समास में देखिए इसमें समास के दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होती है, यानी
व्यधिकरण बहुव्रीहि में दोनों पद, जैसे दो पद होते हैं, दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति का, यानी ये अलग अलग विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा चक्र पाणी, चक्र है और पाणी दो शब्द हैं, और इसमें चक्रम में प्रथमा विभक्ति एक वचन और पाणव में द्विवचन का प्रयोग हुआ है, यानी अलग अलग विभक्तियों का, अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग होता है इसमें। चक्रम पाणव, चक्र है हाथों में जिसके, अर्थात विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान, तो न चक्र प्रधान है न पाणी प्रधान है, पाणव प्रधान है, बल्कि जिसके हाथ में चक्र होता है वो प्रधान हो गए, यानी विष्णु या कृष्ण। चंद्रशेखर, चंद्रशेखरे यस्य सः, देखिए यहाँ पर चंद्रा जो है इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, और यहाँ शिखर पर इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग होता है। चंद्रशेखरे, चंद्र है शिखर पर यानी मस्तक पर जिसके, अर्थात शिव जी, शंकर जी। तो यहाँ पर न चंद्र प्रधान है न शिखर प्रधान है यानी मस्तक प्रधान है, बल्कि किसके शिखर पर, किसके मस्तक पर चंद्रमा है वो प्रधान हो गया, यानी यहाँ पर ये शिव जी, शिव जी, शिव जी ये प्रधान हो गए। चक्रम पाणव यस्य सः, चक्र है हाथों में जिसके, यहाँ पर न चक्र प्रधान हुआ न पाणव प्रधान हुआ, बल्कि जिसके हाथ में चक्र होता है यानी विष्णु या कृष्ण प्रधान हुआ। अब तीसरी समास है तुल्य योग बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, तुल्य योग बहुव्रीहि समास। इसमें साथ यानी सह का योग होता, यानी सह यानी साथ में, साथ का प्रयोग होता है। यथा सपुत्र, पुत्रेण सहिता यानी पुत्र के सहित या पुत्र के साथ। सानुज, अनुजेन सहिता, अनुज के साथ यानी छोटे भाई के साथ, तो इसमें सह का प्रयोग या साथ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे तुल्य योग बहुव्रीहि समास कहा जाता है। इसके बाद बच्चों अगली एक और थोड़ी सी बची हुई है समास, तो चौथा जो भेद है इसका वो है व्यतिहार बहुव्रीहि। व्यतिहार बहुव्रीहि समास, इसमें तृतीयांत या सप्तम्यंत पदों का प्रयोग होता है। इसमें यानी तृतीया का प्रयोग होगा या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, और लड़ाई झगड़े का आभास होता है। इस समास में लड़ाई झगड़े का आभास होता है, यानी दो शब्दों में ऐसा लगेगा कि आपस में कोई लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति का या सप्तमी विभक्ति के पदों का प्रयोग होता है और लड़ाई झगड़े का आभास होता है। यथा मुष्टा मुष्टि, मुष्टि भी है, प्रहृत्य इदम प्रवृत्तम युद्धम, मुट्ठी और मुट्ठी से, प्रहृत्य माने प्रहार करके, इदम प्रवृत्तम युद्धम यह युद्ध प्रवृत्त हुआ या प्रारंभ हुआ। मुष्टि भी प्रहृत्य, मुट्ठी से, प्रहृत्य माने प्रहार करके, इदम प्रवृत्तम युद्धम यह युद्ध प्रारंभ हुआ या प्रवृत्त हुआ। ठीक उसी प्रकार से दंडा दंडी, इसमें भी दंडई च प्रहृत्य इदम प्रवृत्तम युद्धम, दंडे से और दंडे से यानी दंडे के द्वारा और दंडे के द्वारा प्रहृत्य माने प्रहार करके, इदम प्रवृत्तम युद्धम यह युद्ध प्रवृत्त हुआ, यानी दंडे से और दंडे से ये युद्ध प्रहार करके प्रारंभ हुआ या प्रवृत्त हुआ। तो देखिए इसमें भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग, इसमें भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग, इसमें भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग, इसमें भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ, इसलिए इसमें परिभाषा में कह रहा है कि इसमें तृतीयांत या सप्तम्यंत पदों का प्रयोग होता है, यानी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग इसमें होता है। इसीलिए इन वाक्यों, इन शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। मुष्टा मुष्टि, मुष्टि भी प्रहृत्य, इदम प्रवृत्तम युद्धम, मुट्ठी से प्रहार करके ये युद्ध प्रवृत्त हुआ या डंडे से प्रहार करके ये युद्ध
प्रवृत्त हुआ या प्रारंभ हुआ या प्रवृत्त हुआ। तो बच्चों ये आपका समास का 3 समास चूंकि कक्षा 10 के कोर्स में है, तीनों समास आज समाप्त होती है और कल से आप लोगों को नया कोई पाठ प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।